स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। रिड्यूस करना है इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में। इक्वेशन दी गई है y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हमारा इसमें वर्क रहता है कि कांस्टेंट पार्ट को राइट साइड में रिमूव करें तो y इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इक्वेशन को अगर हम x का कोफिशिएंट नहीं है कुछ तो यहाँ पर हम लिख लें 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारा वर्क होगा कि जो ये कांस्टेंट है 2, ये तो करेगा p को डिनोट और ये करेगा कॉस अल्फ़ा को और ये करेगा साइन अल्फ़ा को। ये हमारा इक्वेशन आ चुका है a कॉस अल्फ़ा प्लस b साइन अल्फ़ा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर्म ऑफ लाइन। ये होता है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू होगा 0 और साइन अल्फ़ा इक्वल टू होगा 1। तो दोनों से आप देख सकते हो कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0 होता है कॉस 90 और साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है साइन 90। तो दोनों जगह से आपको अल्फ़ा फाइंड होता है 90 डिग्री। यहाँ से भी अल्फ़ा मिलता है 90 डिग्री। इन केस अगर आपको यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कुछ और मिलती है, यहाँ कुछ और मिलती है, उस केस में समझ लेना कि कोई भी दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके दो एंगल होते हैं। एक को पाई माइनस करके फाइंड करते हैं तो दूसरा माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है पहले ही से। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। आपसे पूछा है रिड्यूस करो इक्वेशन को इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो ये तो आ गया आपका नॉर्मल फॉर्म। तो इसे आप लिख सकते हो इस तरह से भी 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x cos 90, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो x cos 90 प्लस y sin 90 इक्वल टू p। ये आपका नॉर्मल फॉर्म अब आपको बिल्कुल ठीक से दिख रहा होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। इनकी और अगर देखें तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 p नहीं, यहाँ पर 2 लिखेंगे। आगे और आपसे पूछा है फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन, ये p इक्वल टू हो जाएगी 2 यूनिट। और आगे पूछा है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल हो जाएगा एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इक्वल टू, ये जो अल्फ़ा आपने फाइंड किया है 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लेंथ हो गई 2 यूनिट और आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया इक्वेशन का x cos 90 प्लस y sin 90 इक्वल टू 2। नोट इट।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड। x माइनस बाई इक्वल टू 4, x माइनस बाई इक्वल टू 4। तो यहाँ हम देखें ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें केवल करना है 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू बाई इक्वल टू 4। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन ये होता है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। तो यहाँ से हम देखें p इक्वल टू हमारा आता है 4 और कॉस अल्फ़ा इक्वल टू है 1 और साइन अल्फ़ा इक्वल टू है -1। तो यहाँ पर देखो फिर मैंने बताया था वही आ चुका है कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 आप कॉस 0 पर भी देख सकते हो, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 0 पर भी होगा, लेकिन साइन 0 की वैल्यू -1 नहीं होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं, हमें चाहिए 45 अगर हम यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 0 है, इसमें थोड़ा सा वापस जाना होगा। अभी इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए हमें डिवाइड करना होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स अपॉन रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -1 इंटू बाई अपॉन रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू ये है 4 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर को सम करके रूट निकाल के उनका डिवाइड करते हैं इनसे। तो ये आ गया आपका एक्स अपॉन 1 इंटू एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर 1 -1 का भी 1, तो रूट 2 माइनस बाई अपॉन ये भी हो गया रूट 2 और ये 4 अपॉन रूट 2। तो इसे अगर कैंसिल करोगे तो ये 2√2 आ जाएगा। और इसको अगर आप, ये हो गया x इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस बाई इंटू -1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 2√2। अब इसका कंपैरिजन कर दें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पर p इक्वल टू मिलता है ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1, तो हमें यहाँ पर मिलता है कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 और साइन अल्फ़ा इक्वल टू -1 अपॉन रूट 2 -1 अपॉन रूट 2 और p इक्वल टू मिलेगा 2√2। तो अब देखो यहाँ हमें डिफरेंट टाइप के एंगल मिलते, 1 अपॉन रूट 2 कॉस 45 की वैल्यू होती है, तो अल्फ़ा 45 तो हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो साइन 1 अपॉन रूट 2 होती है साइन 45 की, लेकिन ये माइनस में है। उस साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है, थर्ड में होता है माइनस में और फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ में जब ये माइनस में होगा तो 45, इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इक्वल टू -1 अपॉन रूट 2, ये वैल्यू होगी आपकी साइन 360 -45
फोर्थ क्वाड्रेंट में 40, अब होगी 45 की, तो 360 माइनस 45, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से आएगा साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, यानी कि माइनस साइन, ये हो गया आपका सॉरी 360 माइनस 315, तो इसकी वैल्यू माइनस से हटाने के लिए 360 में से माइनस करेंगे 45 को, तो साइन 315 होगा। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन 315, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 315। तो साइन जो अल्फ़ा 315 लेंगे तो कॉस 315 की वैल्यू भी इसमें आएगी आपकी 1/√2, और साइन 315 की वैल्यू आएगी आपकी -1/√2। तो इस तरह से ये कॉस 45 की भी 1/√2 होगी और कॉस 315 की भी होगी 1/√2। तो ये अल्फ़ा आ जाएगा इस तरह से आपका 315, और डिस्टेंस आपको पूछी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू ये हो जाएगा 2√2, और नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा इक्वेशन का, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन एक्स कॉस अल्फ़ा, यानी कि एक्स ये था आपका एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी होता है। तो यहाँ हमें पुट करना है, तो एक्स कॉस 315 प्लस बाई साइन 315 इक्वल टू 2√2। ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया इक्वेशन का। और अल्फ़ा आपका आ गया 315, नोटेड। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 फ्रॉम द लाइन 12x + 6 इक्वल टू 5/-2। तो गिवन लाइन है 12x + 6 इक्वल टू 5/-2। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लाएं, तो 12x + 72 इक्वल टू 5/-10। तो 12x - 5/, + 72 + 10 इक्वल टू 0। तो ये आ गई 12x - 5/, + 82 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन का जनरल फॉर्म आ गया। अब आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस। तो देखते हैं डिस्टेंस ऑफ लाइन (12x - 5/, + 82 इक्वल टू 0) थ्रो पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट दिया है आपको -1 1।
तो यहाँ आपका हो जाएगा x1 y1 रिप्रेजेंट करेगा -1 1 को। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू mod ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इक्वल टू mod ax1, यहाँ a है आपका, ये भी चलो लिखे देते, a इक्वल टू हो गया 12 और b इक्वल टू हो गया -5। c की ज़रूरत है तो c इक्वल टू हो गया 82। तो mod ax1 यानी कि 12 इंटू x1 है -1 प्लस by1, b है आपका -5 और by1 है 1 प्लस c है 82 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a है आपका 12 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये d इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस होगी mod -12 -5 प्लस 82 अपॉन ये हो गया 144 प्लस 25 यानी कि d इक्वल टू आ गया mod -17 प्लस 82 अपॉन रूट 169 सॉरी। तो d इक्वल टू हो जाएगा 82 में से 17 जाएंगे तो 12 में से 7 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 65 अपॉन 13। तो d इक्वल टू आ जाएगा 5 यूनिट। तो डिस्टेंस आपकी आ गई 5 यूनिट। नोट इट। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 equal to 1 are 4 units। तो आपको निकालना है x एक्सिस। तो ये कोई लाइन है, लाइन आपको दी गई है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से, ये x एक्सिस है अगर, तो इस x एक्सिस पर हम अगर कोई एक पॉइंट ले लें तो इस पर y तो 0 होगा और ये हमने x1 ले लिया तो ये पॉइंट हो गया x1, 0। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आपको दी गई है 4 यूनिट। तो पहले हम ये इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है इक्वेशन लाइन का, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसे जनरल फॉर्म में रिड्यूस करें, एलसीएम यहाँ आ जाएगा 12, तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो 3y इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, या इसको और ठीक से लिखो तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म में आ गई। तो यहाँ आप देखोगे a इक्वल टू है 4, b इक्वल टू है 3 और c इक्वल टू है -12। तो अब हम लेते हैं और x1 y1 जो है वो है x1 और 0। तो डिस्टेंस दी गई हमें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4
इक्वल टू 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू दी गई है 4। तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इक्वल टू ये दिया है आपको 4 यूनिट। तो ax1 a की जगह आप यूज करोगे 4 और x1 की जगह यूज करोगे x1 प्लस b की जगह यूज करना है हमें 3 और y1 की जगह 0 प्लस c की जगह यूज करना है -12 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये है आपका 4 यूनिट 4। तो मॉड 4x1 प्लस 0 -12 अपॉन ये आ गया 16 प्लस 9 इक्वल टू 4। तो 4x -12 अपॉन 25 इक्वल टू हो गया 4। तो जब इसका मॉड हटाओगे तो ये प्लस माइनस 2 वैल्यू आती हैं। तो यहाँ हम लिख लें 4x -12 अपॉन 25 का रूट 5 इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो पहले हम लेते हैं टेकिंग ये x1 है x1 टेकिंग प्लस साइन, एक बार प्लस साइन लें तो 4x1 -12 अपॉन 5 इक्वल टू 4। तो 4x1 -12 इक्वल टू 20। तो 4x1 इक्वल टू 32। तो x1 इक्वल टू आ गया 8 और माइनस साइन लेंगे टेकिंग माइनस साइन। तो जब माइनस साइन लेंगे तो 4x1 -12 अपॉन 5 इक्वल टू -4। तो 4x1 -12 इक्वल टू -20। तो 4x1 इक्वल टू -20 प्लस 12। तो 4x1 इक्वल टू आ गया -8। 4x1 इक्वल टू -8 तो x1 इक्वल टू आ गया -2। हैंस हमसे फाइंड करने को कहा था फाइंड द पॉइंट्स, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ये हो जाएंगे 8, 0 और -2, 0। ये आपके रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।